गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की व्याख्या हम सुन चुके हैं। वहां धृतराष्ट्र अपने परम सेवक संजय से पूछते हैं कि उनके कौरवों और पांडवों ने कुरुक्षेत्र में क्या किया। हम पहले ही धृतराष्ट्र की मनोदशा और कमजोरी देख चुके हैं। इस अच्छी तरह से महसूस करते हुए संजय ने इस पहले अध्याय के दूसरे श्लोक के माध्यम से कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार सेनाओं के बीच दुर्योधन को देखा और धृतराष्ट्र को बताया कि वह क्या कर रहा है। इस श्लोक में मनोविज्ञान विषय पर विशेष ध्यान दें। दुर्योधन जो युद्ध भूमि पर यह सोचकर आया था कि वह जीत जाएगा, वही दुर्योधन पांडव सेना का एक अनिक को देखकर मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। दुर्योधन जो पांडवों की छोटी अनिक को देखकर मानसिक रूप से विक्षिप्त था, हालांकि उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, वह आचार्य द्रोण के पास गया और उनसे बात की। आइए यहाँ अनिक शब्द का अर्थ जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था। उन अक्षौहिणी में से 7 पांडवों की तरफ से लड़ी, जबकि बाकी सेना कौरवों की तरफ थी। यहाँ अनेक अक्षौहिणी सेना की सबसे बड़ी विभाग है। पहले के समय में सेना को 9 भागों में बांटा गया था। वे हैं पट्टी, 1 हाथी, 1 रथ, 3 घोड़े और 5 पैदल सैनिकों की एक टुकड़ी। सेनामुख 3 पट्टी गुल्मा, 3 सेनामुख गण, 3 गुल्मा वाहिनी, 3 गण पृथाना, 3 वाहिनी चामू, 3 पृथाना अनेकिनी, 3 चामू अक्षौहिणी, 10 अनेकिनी अर्थात 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक। उपरोक्त गणना के अनुसार एक अनेकिनी अक्षौहिणी का 10वां हिस्सा है, यानी 2,187 हाथी, 2,187 रथ, 6,561 घोड़े, 10,935 पैदल सैनिक। यह पांडव सेना का 71 हिस्सा है। युद्ध करते समय सभी 18 अक्षौहिणी एक साथ युद्ध नहीं करती। एक समय में एक इकाई एक विशिष्ट गठन करती है और लड़ती है। दुर्योधन की निराशा तब बढ़ जाती है जब वह पांडव सेना की एक अनिका को अनुशासित तरीके से एक अद्वितीय गठन व्यूधम में देखता है। यह उनका पहला मानसिक सदमा है। इस अवस्था में वह आचार्य के पास जाता है। यहाँ आचार्य का अर्थ है गुरुओं में ज्येष्ठ द्रोणाचार्य। उनके पास जा और उन्हें दंडवत कर शिष्य की तरह व्यवहार करने के बजाय वह अहंकार से बोलता है जैसे कि वह राजा हो। गीता के प्रथम अध्याय के निम्नलिखित श्लोकों में देखें कि अपने आचार्य के पास गए दुर्योधन ने गुरु द्रोण से क्या कहा। इस पर चिंतन करें कि आपने इससे क्या सीखा है और यदि संभव हो तो इससे सीखी अच्छी बातों को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। हम सभी के लिए खुशी और मन की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपके दिन शुभ हो।